नमस्कार दोस्तों, देखेंगे बिहार में अभी राजस्व महाअभियान चलाया गया है। काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि अगर जमाबंदी पंजी 20 सितंबर से पहले जमा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा आगे। तो इसके लेकर आपको चिंता नहीं करना है, फिर से डेट जो है आगे कर दी है। आगे आप लोग समझ लेंगे ऑफिशियल लेटर के माध्यम से। बाकी अभी जो नए होंगे, काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि जो राजस्व महाअभियान चलाया गया है तो ज़मीन से संबंधित कौन-कौन काम होंगे इसमें, ये यहाँ पे जानकारी दी गई है। विशेष सर्वेक्षण अमीन जो है, जो ये काम करते हैं जहाँ पर जमाबंदी पंजी मतलब जमा लेते हैं, उसके द्वारा जो है यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो भी रैयत है क्या-क्या काम करवाएँगे ज़मीन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दिया है कि आपके पास केवला नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करेंगे आगे? सभी जानकारी दिया गया है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर दी है तो आप 5 से 10 मिनट समय निकाल कर के इस वीडियो पे देख लेंगे। आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएँगे। देखेंगे ये 4 चरणों में होने वाली है। 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर तक ये डेट रखा गया है। ऑफ़िशियल ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये डेट जो है आगे कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग को जो जमाबंदी पंजी है या शिविर के माध्यम से आप लोग रिसीव करेंगे या आपके घर पे काफ़ी सारे पंचायत में तो घर पर भी पहुंचा दिए है टोला सेवक, लेकिन नहीं पहुंचाए हैं या आपको अभी तक नहीं मिला है जमाबंदी पंजी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको खाता खेसरा नंबर याद है तो आप जो है खुद ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे डाउनलोड करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको सभी उत्तराधिकारी या बंटवारा जो भी आप करवाना चाहते हैं तो सभी आपको प्रपत्र यहाँ पे मिल जाएँगे। आप वीडियो में समय देंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएँगे। काफ़ी सारे वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन आपको संपूर्ण जो मतलब विशेष जानकारी है वो नहीं मिल पाया होगा। यहाँ पे आएँगे, राजस्व महाअभियान है। यहाँ से आप सभी प्रकार के जो है फॉर्म को डाउनलोड कर पाएँगे। यहाँ पे देख लेंगे राजस्व महाअभियान हेतु पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किए जाने वाला शपथ पत्र, और यहाँ देखिए राजस्व महाअभियान हेतु उत्तराधिकारी दाखिल खारिज, मतलब भाई में बँटवारा करना चाहते हैं उसके लिए है। बाकी यहाँ पे राजस्व महाअभियान हेतु बँटवारा उत्तराधिकारी बँटवारा हेतु दाखिल खारिज प्रपत्र पत्र, यानी आपके दादा या परदादा के नाम से है तो उसके लिए जो है ये फॉर्म है राजस्व महाअभियान हेतु बँटवारा। तो इस तरह से आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है कि जिनको जमाबंदी पंजी नहीं मिल पाए है तो वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो बैक आ जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे जमाबंदी पंजी सेकेंड, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिलता होगा, एक्सेस री-स्ट्राइक। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों दिखा रहा है? तो इसके लिए अगर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस पे ज़्यादा ओवरलोड होने के कारण जो है ये वेबसाइट जो है करेक्ट कर गया है। करेक्ट करने का मतलब ये नहीं हुआ है कि फूट गया या टूट गया, ये मतलब वेबसाइट में एरर है, इसको मतलब सही किया जा रहा है, ठीक है? ये 2 दिनों में जो है सही हो जाएँगे। डेट जो है फिर से आगे बढ़ा दी गई है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी छेड़खानी नहीं करना है वेबसाइट में, आपको 2 दिन वेट कर लेंगे। ये वेबसाइट पे अभी काम चल रहा है, जैसे ही काम पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, तो उसपे ज़्यादा कोई काम का लोड पड़ता है, तो मतलब करेक्ट कर जाते हैं, मतलब एक सर्वर जो है बिज़ी हो जाती है, ठीक है? तो उसपे ज़्यादा लोड जब पड़ते हैं तो उस हिसाब से जो है उनको मेंटेन करना होता है, तो वही मेंटेन का ही काम चल रहा है। तो आप वेट कर लेंगे 2 दिन, इसके लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जमाबंदी पंजी जो है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएँगे। 2 दिन वेट कर लेंगे, 18 सितंबर से पहले जो है ये सही हो जाएँगे, ठीक है? बाकी आगे समझ लीजिए, जैसे खतिहान डाउनलोड करना है, रजिस्टर टू डाउनलोड करना है या केवेला का नकल डाउनलोड करना है, तो ये सब कैसे करेंगे इसके बारे में समझ लेंगे। बाकी ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा जानकारी दी गई है। तो इस चीज़ को आप लोग संपूर्ण जानकारी के साथ समझ लीजिएगा। जो अभी जमाबंदी पंजी आप जमा कर दिए होंगे, तो आपको इस तरह से मैसेज आया होगा मोबाइल पे। तो इसके बाद क्या करना होगा, इसके बारे में भी समझ लेंगे, जो विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा जानकारी दी गई है। बाकी आगे समझ लीजिए, अगर खतिहान आपको डाउनलोड करना है, खतिहान उन्हीं सब का डाउनलोड होगा जो 1950 तक के, मतलब अभी तक के जो होंगे उन्हीं सब का होगा। 1950 के पहले का जो भी खतिहान है वो नेट पे नहीं चढ़ाया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। वो सब जो है नेट पे नहीं चढ़ाया गया है। आप अपने जो भी जिला के होंगे तो जिला के शिविर जो भी होंगे कार्यालय, रजिस्ट्री, मतलब ज़मीन से संबंधित जो काम होते हैं वहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। बाकी आप जो नेट पर खोज रहे होंगे तो नेट पे नहीं मिलेगा। बाकी 1950 में अभी तक का जो ज़मीन है, अगर आप उसमें खतिहान खोजना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। वो कैसे डाउनलोड करना है आगे समझ लेंगे।
ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है और ऐसे यहाँ पे आ जाएँगे तो भू अभिलेख इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। इसमें भी काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि मतलब यहाँ पे ये वेबसाइट काफ़ी स्लो चल रहा है। देखिए अभी जो काम का प्रेशर है वेबसाइट पे तो हर एक वेबसाइट आपको स्लो देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाएँगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होता है। आप नए में अगर आप लॉगिन करना चाहेंगे तब। ठीक है? तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है और लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, तो आपको यहाँ पे ओटीपी नहीं आएँगे। काफ़ी सारे लोगों का मतलब इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे, आपको इस तरह से जो है एरर देखने को मिलेगा। तो ये एरर हर किसी के साथ देखने को मिल रहा है। जो डिपार्टमेंट में लॉगिन कर रहा है, उसको भी इस तरह से मतलब अभी समस्या को इंटरफेस करना पड़ रहा है। तो जो भी डिपार्टमेंट में अगर आप जो भी यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको लगातार 2 घंटा समय देना है इस वेबसाइट पे। अगर आप वाक़ई में सीरियस है खतिहान डाउनलोड करने को लेकर, इस तरह से आपको खतिहान मिल जाएँगे और रजिस्टर टू जो है, इस तरह से मिल जाएँगे। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दिया रहेगा कि कितना ज़मीन है और साथ ही साथ कौन-सा नंबर में कितना ज़मीन है और किसके नाम से है, ये सब जानकारी यहाँ पे दी जाती है खतिहान में, ठीक है? ये शामिल में रहेंगे। कौन कितना ज़मीन किसके नाम से है, यहाँ पे जानकारी इस तरह से रहेगा। लेकिन इस वेबसाइट पे जो आ रहे हैं, तो आपको लगातार 20-25 बार या 50 बार ट्राई करते रहना है, ठीक है? आपको लॉगिन करते रहना है 25-30 बार, तब जाके एक बार जो है आपको ओटीपी आएँगे, ठीक है? हमने 2 घंटा समय दिए थे, तब जाके ये वेबसाइट खुला था। तो आपको भी ऐसे मतलब 2 घंटा समय देना है, अगर आप फ्री है, तो आप इसमें समय दे कर के इस वेबसाइट पे लॉगिन हो सकते हैं। बाकी राजस्व महाअभियान के द्वारा जो डेट आगे बढ़ाया गया है, इसके बारे में समझ लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वर्तमान में राजस्व महाअभियान जारी है, जो कि 20 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान मुख्य रूप से 4 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, इसके जिसके विवरण पूर्व में भी विभाग द्वारा विज्ञापनों के माध्यम से और अन्य प्रचार माध्यमों से भी लोगों को दिए जा चुके हैं। इस संबंध में विभाग में कई प्रकार की परीक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा ये है कि क्या 20 सितंबर के बाद ये सेवाएं रहेंगी या समाप्त हो जाएंगी। तो इस संबंध में मैं स्पष्ट कर दूं कि राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जो 4 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, जिसमें 2 नामांतरण से संबंधित हैं और 2 परिमार्जन से संबंधित हैं। उत्तराधिकार नामांतरण और पारिवारिक बंटवारा नामांतरण की सुविधाएं हैं और इसके अतिरिक्त परिमार्जन प्लस के माध्यम से छूटी हुई जमाबंदियां और जमाबंदियों में सुधार है। तो ये चारों सेवाएं राजस्व महाअभियान के दौरान विशेष रूप से दी जा रही हैं। पूर्व में भी ये सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थीं और 20 सितंबर के बाद भी ये सेवाएं विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आगे भी जारी रहेंगी। तो इस संबंध में सभी लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं राजस्व महाअभियान में, उसमें उपस्थित होकर अपने आवेदन समर्पित करें। और यदि किसी कारणवश आप नहीं उपस्थित हो पाते हैं, आप कहीं बाहर हैं, किसी अन्य स्थल पर हैं, तो भी इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 20 तारीख के बाद भी ये सभी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से सबको उपलब्ध रहें। हाँ, आगे सब लोग देखिए, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है? यहाँ जो आज कैंप लग रहा है, इसका हमारा मकसद क्या है? जितने भी लोग हैं ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एक इस संबोधन से आपको हमें लगता है कम से कम 40-50 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आज जो यहाँ कैंप लगा है, इसका मकसद क्या है? यह एक अभी महाअभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत जो 20 सितंबर सबके अंदर डाउट है, मैं सब डाउट से ज्यादा सबके अंदर एक क्वेश्चन बन गया है कि हम सर्वे का फॉर्म जमा किए हैं, यहाँ शायद प्रिंट होकर मिला और मेरा पेपर नहीं मिल रहा है। या बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि सर हम सर्वे में 4 वो फॉर्म जमा किए हैं, 2 को मिला है। इस महाअभियान का मेन आवाज कौन कर रहा है? आवाज कर मत दीजिए ओए। इस महाअभियान का 4 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है, जो हमारा ऑनलाइन जमाबंदी नेट पे चढ़ा हुआ है, हुआ क्या, 2017 से पहले सब कुछ ऑफलाइन होता था। आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, रसीद ऑफलाइन करता था।
सरकार ने डिजिटाइजेशन का रुख अपनाया और एक टीम रखा कि भैया जितना भी ऑफलाइन चीज है उसको तुम ऑनलाइन कर दो। अब ऑनलाइन करने में स्वाभाविक सी बात है, त्रुटि तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जो पंजी कर्मचारी को जान रहा है वो ऑपरेटर को ज्यादा समझ नहीं रहे थे। तो कहीं खेसरा वो गलत चढ़ा दिए, कहीं नाम गलत चढ़ा दिए। किसी का महेंद्र गिरी नाम था तो महेंद्र गिर करके छोड़ दिए, या किसी का महेंद्र में दा हटा दिया, र हटा दिया। उसी सब चीज के लिए परिमार्जन लंबे समय से चलते आ रहा है। तो सरकार का मानना था कि जब दिन रात तो परिमार्जन कर ही रहे हैं, तो क्यों ने एक महीने का स्पेशल कैंप लगाया जाए ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कही आपको, एक महाअभियान का एक कार्यक्रम लॉन्च की, आयोजन लॉन्च की। उसमें आपको घर घर पंजी पहुंचाया गया। ये जो पंजी पहुंचाया गया ये सर्वे का नहीं है, जो नेट पे चढ़ाया गया, जो आपका रसीद कट रहा था उसी को पहुंचाया गया है, ताकि आप अपने घर पे उस पंजी को देखिए और कोई अगर गलती लग रहा है उसको आप महाअभियान के थ्रू इस कैंप में दीजिए, और ताकि आपका इसमें सुधार होगा। पहले क्लियर है। दूसरा आ गया कि भैया मेरे घर तो पंजी नहीं पहुंचा तो हम कैसे रहें। उसके लिए बिहार भूमि के साइट पर ये जमाबंदी अवेलेबल है। ठीक है, आपको क्या करना, बिहार भूमि पे जाना है और खुद से मोबाइल चलाते हैं तो खुद से सर्च कर लीजिए, नहीं तो किसी भी ऑनलाइन वाले के पास जाइएगा, वो प्रिंट मार के दे देगा। ये जो बता रहा है ना, ये 10-10 रुपए में किसी से प्रिंट करवा सकते कोई ऑनलाइन वाले के पास है, समझिए। उसमें आपको गलती दिख रहा है तो आप उसी पे अपना सुधार करके लाइए। एक शपथ पत्र हम देंगे आपको यहाँ पे, केस आपका हम आवेदन ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो पंजी बताया है उसी पे हम आवेदन आपका लेंगे। अब इसको मिला ही नहीं भूल बस, ऐसा थोड़ी कि उसका ग्रीवांसेस नहीं लेंगे हम, उसको भी तो सुधार करना है। तो आप नेट से चेक कीजिए, वहां कोई गलती दिख रही है आप उसी को प्रिंट मार के लाइए, सुधार करके फॉर्म भरिए। हम तो पहला समझिए कैंप का दूसरा मकसद क्या है, कि बहुत सारा ऐसा जमाबंदी है जो नेट पे ही नहीं चढ़ा है। उसका तो नेट पे चढ़ा, नाम गलत है, खेसरा छूटा, ETC लगा हुआ है, वगैरह लगा हुआ है। उनका तो चलो पूछ सकता हूँ, ठीक है भाई ऑनलाइन चढ़ा कम से कम। एक कहावत है कि 9 मामा से कन्हा मामा बढ़िया, है ना। लेकिन यहाँ पे ये हो गया है कि जमाबंदी ही नेट पे नहीं चल रहा, उसका क्या करना है। तो उसके लिए आप एक रसीद लाइए, जमीन का पेपर लाइए, हम एक छूटी हुई जमाबंदी का फॉर्म देंगे, आपको उसको भरना है और यहाँ जमा कर देना है। 2 चीज क्लियर है क्या सभी का। तीसरा मेन उद्देश्य है सरकार का कि बहुत सारे ऐसी जमाबंदी जो दादा परदादा के नाम पे चलते आ रहा है, वो मर तो गए हैं, उन्हीं के नाम पे रसीद कटना है। तो सरकार बोले कि मृत आदमी के नाम पे रसीद क्यों कटेगा। ये सुनहरा मौका दी है कि आप लोग जो जमाबंदी रही है तो मर चुके हैं, हमारे पास बंटवारा का फॉर्म है ना, आपसी सहमति के आधार पर एक शेड्यूल बनाइए और वो आवेदन आप यहाँ जमा कीजिए। ठीक है, ताकि जो आपके वंशज है जो जीवित है उनके नाम पे रसीद काटा जा सके। तो बंटवारा 2 तरीके से होता है। एक है कि मान लीजिए आप 4 भाई है या 3 भाई है और जमीन आपके दादाजी के नाम पे है और दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। तो अब आप चाह रहे हैं कि भैया चारों भाई में बंटवारा तो नहीं हुआ है, लेकिन चाह रहे हैं कि चारों भाई के नाम पे जमीन आ जाए, जो कम से कम जो दादाजी मृत हो गए चारों भाई के नाम पे आ जाए। तो उसके लिए फॉर्म हम देंगे आपको उत्तराधिकार नामांतरण का। उसमें क्या करना है, जितना जमीन है आपको लिखना है और एक वंशावली लगा देना है और जो चारों भाई का नाम दे देना है। तो ये उत्तराधिकार नामांतरण हुआ है कि भाई दादाजी के नाम से आपके चारों पिताजी के नाम पे आ गया। भविष्य में आप लोगों में सहमति बनेगी तो चारों भाई बांट लीजिएगा, है ना। चौथा है जो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, चारों भाई की सहमति अभी ये बन गया तो अभी ये बांट लेते हैं, तो वो भी सही है। तब वहां हम लोग करेंगे उत्तराधिकार बंटवारा करेंगे। दादाजी के नाम पे जमीन है, सीधा सीधा अपने नाम पे ले आना है, तो वो होगा उत्तराधिकार नामांतरण। दादाजी के नाम पे जमीन है, चारों भाई भी सारे अलग अलग बटिए जाए, तो उसको बोलेंगे उत्तराधिकार नामांतरण बंटवारा। ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, ये 4 चीज क्लियर है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है, क्योंकि हम अभी तक 6-7 कैंप अटेंड कर चुके हैं,
तो कहीं ना कहीं जमीन की समस्या कुछ कॉमन समस्या भी है जो लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। एक समस्या लोगों में चल रहा है कि सर खतियान 9 डिसमिल का है और नक्शा 19 डिसमिल का है, क्या उसका सुधार इस कैंप में हुआ क्या? ऐसा सवाल था किन्हीं के दिमाग में, है ना? इसके लिए क्या करना है आपको, अभी सरकार की तरफ से बोला गया आपका जो भी प्रॉब्लम है आप लिख के देंगे, हम यहाँ ले लेंगे वीजा बुक। लेकिन ऐसे सुधार के लिए अभी तक जो प्रावधान है वो अंचल स्तर से नहीं होता है, वो आप बीआरडीए एक्ट के थ्रू डीसीआर एक्ट डीसीआर पोस्ट से होता है। क्या सच? दूसरा एक कॉमन समस्या चल रहा है कि पुरनका सर्वे में जो है, सर्वे से पहले मेरे नाम पे था लेकिन दूसरे के नाम पे कट गया, है ना? क्या उसका सुधार कैंप पे हुआ क्या? तो कैंप में अभी तक इस चीज का सुधार का बताया तो नहीं गया है, पर ये जान लीजिए होता कैसे है। ये बनता है टाइटल सूट का मैटर्स, ठीक है? अगर सर्वे में किसी गलत नाम चढ़ गया है तो सिविल कोर्ट के थ्रू आप टाइटल सूट करेंगे, वहां से आपका ये सुधार हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा ये जो हो रहा है ये सर्वे से बिल्कुल अलग है, लेकिन सर्वे और ये भी दोनों तो जमीन का ही काम हो रहा है ना। तो आप लोग जो भी जमीन का पेपर अब तक जमा नहीं किए हैं वो सभी लोग सर्वे हड़ताल में सब लोग आते हैं तो वहां भी जमा कीजिए। ये जो महाअभियान कैंप चल रहा है ये बिल्कुल सर्वे से अलग है, और आज के कैंप में आपको यही 4 तरह का हम आवेदन लेंगे, ठीक है? हमारा टीम है, पहले आप जाके विजिटिंग रजिस्टर पे साइन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप हेल्प डेस्क पे हम लोग के पास आएंगे, जो भी प्रॉब्लम है समझाएंगे, आपको उसे लेटर फॉर्म देंगे। फॉर्म जमा करने के बाद मेरा टेक्निकल टीम वहाँ बैठा हुआ है रूम में, आप वहाँ ऑनलाइन करवाएंगे। क्लियर है सबका? अब गिनी आपको क्वेश्चन है तो बारी बारी से पूछ लीजिए। मैं कह रहा था 17 के बाद जो जाकिर खारिज हुआ है तो दादा के नाम से है, बाप के नाम, तो उसका अभी तत्काल उसका कैसे आएगा अपने नाम? हाँ, एक फिर क्या नाम है आपका? महेश्वर सिंह। क्या? महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह, अच्छा सवाल किया, हम बताना ही भूल गए थे। जिनका दाखिल खारिज 18 के बाद हुआ है, ऑनलाइन तरीके से हुआ है, उनका पेपर नहीं आया। आने का कोई लॉजिक भी नहीं है क्योंकि पेपर देने का मकसद है सुधार वहाँ पर। और जिसका ऑनलाइन दाखिल खारिज हुआ 99% सही है, तो 18 के बाद आपका जमीन रजिस्ट्री है या 18 के बाद दाखिल खारिज हुआ है उन सब का। वाला फॉर्म और कोई सवाल? जैसे मान लीजिए सर 80 के 90 के बीच का जमीन रजिस्ट्री है, अब क्या नाम, बबलू कुमार नाम है, रजिस्ट्री है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनको ये पता नहीं था कि दाखिल खारिज भी होता है। वो जमीन रजिस्ट्री करवा चुके हैं लेकिन दाखिल खारिज अभी तक हुआ नहीं है, उसका क्या प्रोसेस होगा? जिनका दाखिल खारिज हुआ आप दाखिल खारिज का आवेदन कीजिए, दाखिल खारिज का आप आवेदन कीजिए। जैसे उड़ीसा में मांगा जाता था कि भाई उनका वंशावली चाहिए, तो वो तो वंशावली मिलेगा है। वंशावली आपके सब बना देंगे, सरपंच आपको संबंधित सरपंच साहब सचिव जी होंगे वो टेस्ट कर। तो वंशावली उसी चीज का बनता है ना, जहाँ जबंदी रैयत से है वो बनता है। आदमी डेथ करते उनका नाम नहीं मरता है, समझ गया? अभी बन जाएगा सर वंशावली पूरी। हाँ, आप अपने संबंधित सरपंच से सचिव साहब से मिलिए, बन जाएगा, ठीक है? और तो आज का कैंप शुरू किया जाए।